छाबड़ा इलेक्ट्रॉनिक मानसिंह मिल के सामने पंधाना रोड एवं केवलराम चौराहे दोनों जगह पर मार्केट से कंपैरेटिव रेट में एसी, डीप फ्रीजर, कूलर, फ्रिज, वाटर कूलर, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, चिमनी चूल्हा, आरओ, म्यूजिक सिस्टम, माइक्रोवेव ओवन, होम अप्लायंस, फर्नीचर सहित मोबाइल फोन की पूरी रेंज बजाज फाइनेंस की सुविधा के साथ उपलब्ध है। एक बार जरूर जाएं। खंडवा में धारा 144 लागू होने के बावजूद बहुत से लोग तफरी मारने के लिए शहर की रोड पर दौड़ते दिखाई दिए। इसी को लेकर दोपहर में गांधीगिरी से शुरू हुई पुलिस शाम तक सख्ती पर आ गई। आप देख सकते हैं तरह तरह के बहाने लोगों ने बनाए। जो लोग रोड पर घूम रहे थे, कोई बोला मैं एमआर हूँ, तो किसी ने कहा मैं दवाई लेने आया था, तो किसी ने कहा मैं किराना लेने आया था। कई लोग जवाब नहीं दे पाए कि वह शहर में क्यों घूम रहे हैं। ऐसे लोगों पर खंडवा पुलिस सख्त हो गई और कई लोगों का देर शाम तक चालान पुलिस ने बनाया। आप देख सकते हैं लगातार जो लोग शहर में घूम रहे थे, कारण भी घूम रहे थे, ऐसे लोगों को सख्ती से समझाइश देकर घरों में रहने की सलाह दी। आपको बता दें कि जो खंडवा में धारा 144 26 मार्च तक के लिए लगाई गई है, उसे बढ़ाकर 31 मार्च तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है और लोगों से अपील की गई है कि वह अपने घरों में ही रहें। अन्यथा खंडवा में आपको बता दें कि और सख्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि लोग शहर की रोड पर घूम रहे थे, उन्हें रोककर पुलिस ने उनसे कारण पूछे और जो लोग कारण नहीं बता पाए उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई करने के अलावा उन्हें समझाइश देकर छोड़ दिया गया। कई लोगों ने कई तरह की बातें की और पुलिस ने सबकी बातें सुनी। जो लोग पुलिस को कन्विंस करने में कामयाब रहे कि वह जेन्युइन रीज़न से बाहर गए थे, उन्हें पुलिस ने छोड़ दिया। पहले सुनिए दंपत्ति क्या बात कर रहे हैं, सुनिए। कहाँ रहते, कहाँ पीछे हो ना बेटे, पीछे नहीं मिलता आनंद नगर में 2 सामान सर नहीं मिलते, गेहूँ और जूते नहीं मिलते सर। आज गेहूँ खाना जरूरी तो आटा नहीं खरीद सकते हो जाते। इस दौरान खंडवा पुलिस का एक वाहन बड़ी तेजी से आ रहा था, जिस पर खंडवा एडिशनल एसपी और सीएसपी काफ़ी नाराज हुए। गाड़ी की स्पीड शहर की रोड पर तेज़ थी, जिसको लेकर ड्राइवर की खिंचाई करने के अलावा उसे समझाइश दी गई और उसने माफ़ी मांगी। लेकिन उसकी गाड़ी की जो स्पीड थी उसको देखकर जो अधिकारी हैं वे बेहद नाराज हो गए। सुनिए। कहाँ डीआरपी में इनको नोट कराओ जरा। कहाँ से तुम ड्राइवर हो? यही के सर ऐसे गाड़ी चलाते हैं। खंडवा की गाड़ी हमारी। हाँ सर यही की गाड़ी। ड्राइविंग कर रहे हैं? नहीं बस का ही ड्राइवर। यार के बीच में तुम यहाँ 4 लोग गाड़ी काट के निकाल रहे हो। गाड़ी की स्पीड को लेकर समझाइश देने के बाद ड्राइवर को जाने दिया और उसके बाद जो एमटीओ होते हैं उन्हें बुलाकर ड्राइवर को समझाइश दी गई। इसके अलावा जो लोग तफरी मार रहे थे उन्हें लगातार रोका गया और उन पर कार्रवाई करने के अलावा सख्ती से उनसे निपटा गया। लोगों से अपील की गई कि वह अकारण घर से ना निकलें और अब जिस तरीके के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं उसमें जो लोग शहर में तफरी मारते नजर आएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुनिए इन्होंने क्या कहा। ले जाओ दोनों को। कहाँ बिना किसी कारण से मार्केट घूमने आया है क्या? कहाँ सामान मिल रहा है? अरे जो पूछा जा रहा है बता कहाँ से आ रहा है? दुकानें नहीं है क्या? कौन सा सामान ऐसा लेने आया है क्या? किराना दुकान उधर है, सब्जी दुकान उधर है, सब दुकानें उधर। इन शख्स ने कहा कि ये उज्जैन गए थे और वहां पर फंस गए थे। उसके बाद यह जैसे तैसे खंडवा पहुंचे और महाराष्ट्र जा रहे हैं। सुनिए इन्होंने क्या दलील दी, सुनवाते हैं। चेक करना गाड़ी के पीछे मारा जाओ ना। पीछे करना जरा टिकट करना। क्या करते हो तुम? मैं अकोट में, मेरी मिसेज पार्सल है। अकोट कहाँ है? महाराष्ट्र अकोला के पास। तो यहाँ कहाँ घूम रहे? घूम नहीं रहे हूँ, उज्जैन लटक गया था। फिर वो खाने वाने का विषय सब करके करने क्या
कहाँ पर है? अकोला के पास, अकोला से 40-50 मीटर। अभी किस रास्ते जाओगे? ये धामनी से नहीं परत आ रहा हूँ। ये चूड़ा उड़ा खाने का है मिक्सचर वगैरह। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग शहर में ऐसे घूम रहे हैं जैसे सामान्य स्थिति है। इस दौर में जब बेहद संवेदनशील स्थिति पूरे देश में है, उसके बावजूद भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और इस संवेदनशील मामले को लेकर गंभीर नज़र नहीं आ रहे हैं। लगातार सुबह से शाम तक ऐसा शहर में देखने में आया कि लोग बड़े ही इत्मीनान से नॉर्मल रूटीन की तरह अपनी गाड़ियों को लेकर शहर की रोड पर निकले। जो जेन्युइन रीज़न से निकले थे उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई, उन्हें पुलिस ने किसी तरीके का परेशान नहीं किया, लेकिन जो लोग तफरी मारते नज़र आए उनको ज़रूर पुलिस ने सख्ती से निपटा और उन पर कार्रवाई भी की और उन्हें समझाइश देकर भी छोड़ा कि आगे से ऐसा ना करें। कुछ लोग जेब में सैनिटाइज़र लेकर भी घूम रहे थे और उनका यह कहना था कि वे सैनिटाइज़र लेने मार्केट में आए हैं। आप देख सकते हैं कि एक सैनिटाइज़र 2 लोग लेकर घूम रहे थे और उन्होंने कहा कि हम सैनिटाइज़र लेने मार्केट में आए थे। सुनिए। यह स्थिति तो केवल घंटाघर की थी, पूरे शहर की स्थिति को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी संख्या में लोग शहर में घूम रहे थे। लगातार सुबह से शाम तक बाइक पर लोगों का निकलना जारी था। पहले से ही इस संबंध में लोगों को बता दिया गया था कि धारा 144 लागू कर दी गई है और उसको लेकर सामान जो अत्याधिक ज़रूरी सामान होता है और सेवाएं होती हैं उनको लेकर मार्केट में छूट भी दी गई, परंतु इतना सब सुविधाएं देने के बावजूद भी लोगों की आवाजाही शहर में बंद नहीं हुई और लोगों ने अपने आप को घर पर नहीं रखा। आपको यह बताना चाहेंगे कि यह केवल पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, यह जो मसला है, यह जो मामला है, यह बेहद संवेदनशील है और इसमें आप हम सबको एहतियात बरतनी होगी। ना चाहते हुए भी घर में रहना होगा। हम समझ सकते हैं कि किसी के लिए पूरा दिन घर में बैठना बेहद कठिन होता है, लेकिन घर में आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, माता पिता है, उनके साथ समय बिताइए, टीवी देखिए और कोरोना से संबंधित जानकारी को लगातार देखते रहिए, अपडेट रहिए और ऐसी स्थिति निर्मित ना कीजिए कि 144 के तहत इतने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने पड़ जाएं कि कर्फ्यू जैसी स्थिति शहर में हो जाए। उसके बाद आप मजबूरन घर में कैद हो जाएंगे। फिलहाल आप ज़रूरी सामान लेने शहर में निकल सकते हैं और आप मार्केट आ सकते हैं, लेकिन कर्फ्यू जैसी स्थिति वाले आदेश जारी होने पर आप शहर में घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकल सकते। उसमें पुलिस प्रशासन के पास पूरे अधिकार रहते हैं कि वह आपको घर के दरवाजे से ही ना निकलने दे। इसलिए ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए हम सबकी जिम्मेदारी है। निपट जाओगे, दवा सब घरी ले जाएगी, घर में जाके सो। आप लोगों के लिए सब ये बंद करवा रहे हैं। हाँ, गुड, बढ़िया। इन मेडिकल स्टोर वालों ने सैनिटाइज़र और मास्क जो पुलिसकर्मी मेहनत कर रहे थे उन्हें दिए। सभी ने उनका धन्यवाद कहा। आप देख सकते हैं लगातार लोगों का मार्केट में निकलना जारी है। ऐसी स्थिति में पुलिस द्वारा सख्ती बरते जाना इस समय वक्त की ज़रूरत है। इस दौरान अपर कलेक्टर नंदा भलावे, एडिशनल एसपी सीमा अलावा जॉइंट कलेक्टर, सीएसपी, डीएसपी, थाना प्रभारी सभी मौजूद थे और लोगों को समझाइश सहित आदेश का पालन करने के निर्देश भी दे रहे थे।